नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वैकेंसी गुरु में। दोस्तों, एक और नया आरसीईटी एग्जाम के लिए वीडियो आपके सामने प्रस्तुत है, जिसमें कि हम कंप्लीटली 20 प्रश्नों के बारे में जानेंगे और ये 20 प्रश्न आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये 20 प्रश्न डिसाइड कर देंगे कि आपके एग्जाम में कितनी प्रतिशत बन रही है। यदि इन प्रश्नों में से आपके 15 प्रश्न सही हो रहे हैं तो समझो आपकी एग्जाम में 80 से ऊपर परसेंटेज आसानी से बन जाएंगी। तो लेट्स हम स्टार्ट कर देते हैं अपने आज के इस वीडियो को। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है, एसएसओ का पूरा नाम क्या है? दोस्तों, एसएसओ का पूरा नाम क्या है ये आपसे पूछा गया है। यहाँ पर 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, सिंगल साइन ऑन, सिंगल साइन ऑफ, सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर या फिर सपोर्ट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। और इसका सही जवाब है सिंगल साइन ऑन यानी ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 2 देखिए, नागरिक ऑनलाइन माध्यम से रोजगार के लिए कैसे पंजीकरण कर सकता है? यानी किसी नागरिक को यदि ऑनलाइन रोजगार के लिए जो है पंजीकरण करना है, मतलब क्या करना है, अपना रजिस्ट्रेशन करना है, तो वो कैसे कर सकता है? ई मित्र पर जाके कर सकता है, रोजगार विभाग की वेबसाइट से कर सकता है, ए और बी दोनों तरीके से कर सकता है या फिर इनमें से कोई नहीं, मतलब ऑप्शन डी रहेगा। तो आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, एक व्यक्ति अगर क्या करना चाहता है, रोजगार के लिए पंजीकरण करना चाहता है, तो वो ई मित्र से भी कर सकता है और वो रोजगार विभाग की वेबसाइट से भी कर सकता है। अर्थात यहाँ पर ए और बी दोनों सी ऑप्शन सही रहेगा। तीसरा प्रश्न है, पैन PAN का पूरा नाम क्या है? पैन का पूरा नाम क्या है? इसमें ऑप्शंस है, परमानेंट अकाउंट नंबर, प्राइमरी अकाउंट नंबर, प्योरिटी अकाउंट नंबर या फिर पावर अकाउंट नंबर। तो इसका सही जवाब है दोस्तों परमानेंट अकाउंट नंबर। मतलब जो पैन कार्ड होता है, जो हमारे इनकम टैक्स से संबंधित सेवाओं में, बैंकिंग अकाउंट खोलने में, इनमें काम में आता है, उस पैन कार्ड का जो पैन है उसका पूरा नाम होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। और अगर मैं इसे हिंदी में कहूँ तो इसका पूरा नाम होता है स्थायी खाता संख्या। चौथा प्रश्न है, पीएनआर का पूरा नाम क्या है? अर्थात पीएनआर एक शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म आपको बताना है। और पीएनआर होता क्या है? रेलवे टिकट के अंदर एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, उसे हम पीएनआर कहते हैं। उसका पूरा नाम क्या है ये आपको बताना है। और मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, पीएनआर का फुल फॉर्म होता है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, यानी कि यात्री के नाम का रिकॉर्ड ही पीएनआर कहलाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही इसका जवाब है। पांचवा प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है, नया पैन कार्ड अगर आपको बनवाना है तो आप क्या करेंगे? नया पैन कार्ड बनवाओगे तो उसके लिए एक फॉर्म तो भरोगे। फॉर्म भरने के लिए आपको एक आवेदन करना पड़ेगा। तो पैन कार्ड के लिए अगर आपको आवेदन करना है तो कौन सा फॉर्म उसमें आप फिल करेंगे, कौन सा फॉर्म भरेंगे, वो फॉर्म कौन सा है? ऑप्शंस आपके सामने यहाँ पर है कि फॉर्म 49A भरेंगे, फॉर्म 6 भरेंगे, फॉर्म 8 भरेंगे या फिर फॉर्म 16 भरेंगे। और इसका सही जो जवाब है वो है फॉर्म 49A यानी 49A। ऑप्शन ए अगर आपने सोचा बिल्कुल सही है। छठा प्रश्न है, एक ओपन सोर्स मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कुछ ऑप्शंस यहाँ पर है, इनमें से आपको ये बताना है कि एक ओपन सोर्स मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। अब यहाँ पर आपके दिमाग में क्वेश्चन ये है कि ये ओपन सोर्स होता क्या है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ओपन सोर्स का मतलब है कि ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर ऐसा सॉफ्टवेयर जिसमें यूजर क्या कर सकता है, अपने अनुसार कुछ भी बदलाव कर सकता हो। लाइक वो चाहे तो किसी ऐप को इंस्टॉल कर सकता है, चाहे तो हटा सकता है, ये सारी चीजें उसमें वो कर सकता है। तो अगर ऐसा हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो आप सबको मालूम है कि एंड्रॉइड जो मोबाइल आता है उसमें यूजर अपने अनुसार कोई भी ऐप को इंस्टॉल कर सकता है, थर्ड पार्टी ऐप भी इंस्टॉल कर सकता है, किसी से ब्लूटूथ से या फिर वाईफाई से या किसी भी अन्य तरीके से वो लेके और उसको इंस्टॉल कर सकता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए है छठे में। सातवां देखिए, सातवां प्रश्न क्या है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा रिलीज की गई सबसे नवीनतम विंडो कौन सी है? यानी लेटेस्ट विंडोज कौन सी विंडो लॉन्च की है माइक्रोसॉफ्ट ने? ऑप्शंस हैं यहाँ पर, चार ऑप्शंस में से आपको बताना है, विंडोज 8, 7, विंडो विस्टा या फिर विंडो 10। और इसका सही जवाब है विंडो 10। ठीक है। और यहाँ पर अगर दोस्तों होता है कि विंडोज 11 भी अगर ऑप्शन में होता तो आप जवाब देते विंडोज 11, जबकि यहाँ पर चार ऑप्शन में विंडोज 11 नहीं है तो आपको विंडोज 10 लेना है। आगे चलता है, जीपीएस का पूरा नाम क्या होता है? जीपीएस आप जानते हो दोस्तों, जीपीएस इंटरनेट पर आपकी उपस्थिति को बताता है कि आप वर्तमान में कहाँ पर हैं, यानी मैप पर आपकी लोकेशन जो दिखाता है उसे हम जीपीएस कहते हैं। और जीपीएस का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यानी ग्लोब, या ग्लोबल यानी ग्लोब आपने शब्द सुना है, पृथ्वी को ग्लोब कहते हैं। उस ग्लोबली आपकी पोजीशन कहाँ पर है ये दिखाने का काम करता है जीपीएस। ओके। नवा देखिए, एंड्रॉइड फोन में एप्स इंस्टॉल करने के लिए कौन से प्रोग्राम का इस्तेमाल करते हैं? आपको क्या करना है, आपका एंड्रॉइड फोन है, उसमें ऐप इंस्टॉल करनी है, कोई भी मोबाइल ऐप, तो आप कहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं? यूट्यूब से कर सकते हैं, गूगल ऐप से कर सकते हैं,
गूगल प्ले स्टोर से कर सकते हैं, गूगल क्रोम से कर सकते हैं। आप सबको मालूम है इसका सही जवाब क्या है, गूगल प्ले स्टोर। प्ले स्टोर एक ऐसा ऐप स्टोर है जहां से हम एप्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए 10वां, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टाइम्स न्यू रोमन क्या है? दोस्तों टाइम्स न्यू रोमन एमएस वर्ड के अंदर फॉन्ट होता है। ओके, और इसके अलावा अगर पूछा जाए कि एरियल क्या है, तो एरियल भी आपको फॉन्ट बताना है। एरियल फॉन्ट है, टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट है, तो उसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। 11वां प्रश्न देखिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी शब्द को सभी पृष्ठों पर दोहराने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ये पूछ रहा है एमएस वर्ड में सारे पेजों में आपको कोई भी टेक्स्ट रिपीट करना है, मतलब एक टेक्स्ट जो आपको सभी पेजों पर लिखना हो, ठीक है, तो आप किसका यूज करेंगे? जैसे आप देखते हो हिंदी की किताब है, हिंदी की किताब में आप सभी पेजों के ऊपर लिखा हुआ देखते हो हिंदी 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 लिखा होता है, रेगुलरली लिखा होता है, ठीक है, या फिर नीचे पेज में सबसे लास्ट में टीचर सिग्नेचर या वगैरह ऐसे कुछ लिखा होता है, वो सारे पेजों पर लिखा जाता है। तो अब सभी पेजों पर अगर आप रिपीट करना चाहते हो तो हेडर और फुटर का इस्तेमाल करो, ठीक है, हेडर फुटर एमएस वर्ड में यूज करेंगे आप सभी पृष्ठों पर अगर किसी भी वर्ड को रिपीट करना हो। 12वां प्रश्न है, व्यू मेन्यू में स्प्लिट ऑप्शन का क्या कार्य है? यानी कि व्यू मेन्यू जो है होता है, इसके अंदर एक ऑप्शन होता है स्प्लिट। तो स्प्लिट का हिंदी अर्थ मैं आपको बताना चाहूंगा। स्प्लिट का हिंदी अर्थ जो होता है वो होता है दोस्तों विभाजित करना। क्या होता है? विभाजन करना, विभाजित करना, यानी दो भागों में बांटना। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखो कि स्प्लिट ऑप्शन क्या काम में आएगा? नई विंडो खोलने के लिए काम में नहीं आएगा, बिल्कुल। सभी विंडो को अरेंज करने के काम में नहीं आएगा, विंडो बंद करने के काम में नहीं आएगा। इसका सही जवाब आपका एक विंडो को दो भागों में बांटना। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। 13वां प्रश्न है, 13वां प्रश्न एमएस वर्ड से संबंधित है। एमएस वर्ड 2010 में डिफॉल्ट व्यू कौन सा होता है? यानी ऑटोमेटिकली जो एमएस वर्ड का व्यू है ना, वो कौन सा होता है? जो पहले से ही रहता है, प्रिंट लेआउट, नॉर्मल आउटलाइन या फिर वेब लेआउट? और दोस्तों इसका सही जवाब है एमएस वर्ड का जो डिफॉल्ट व्यू है वो होता है प्रिंट लेआउट व्यू। इसको मुख्य एडिटिंग व्यू भी कहते हैं या फिर डिफॉल्ट व्यू भी कहते हैं। क्या कहते हैं? या तो मुख्य एडिटिंग व्यू या फिर डिफॉल्ट व्यू। 14वां देखिए, हेडर क्षेत्र दस्तावेज की किस मार्जिन में होता है? यानी आप हेडर और फुटर का इस्तेमाल करते हो ना, तो डॉक्यूमेंट के कौन से मार्जिन में होता है? टॉप में होता है, बॉटम में होता है, लेफ्ट में होता है या राइट में होता है? आपको ये बताना है। मैं आपको बताना चाहूंगा हेडर क्षेत्र दस्तावेज के टॉप मार्जिन में होता है। टॉप यानी ऊपर, क्योंकि देखो हेडर में हेड शब्द छिपा है, हेड का मीन सिर होता है, सिर ऊपर होता है, तो हेडर टॉप मार्जिन में नहीं, ऊपर वाले मार्जिन में होगा। 15वां प्रश्न है, एमएस एक्सेल वर्कबुक निम्न में से किसके संयोजन से बनती है? एमएस एक्सेल की जो वर्कबुक है निम्न में से किसके संयोजन से बनती है? वर्कबुक, वर्कशीट और चार्ट, वर्कशीट एंड चार्ट, या फिर आपका ओनली चार्ट? और इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, वर्कशीट एंड चार्ट। वर्कशीट चार्ट यहाँ पर है पर इसमें एंड नहीं है तो ये इसमें यूज नहीं होगा। वर्कशीट और चार्ट दोनों के संयोजन से मिलकर एक वर्कबुक का निर्माण होता है जिसे हम एक्सेल की फाइल कह सकते हैं, फिर एक्सेल की वर्कबुक कह सकते हैं। 16वां प्रश्न करने से पहले बताना चाहूंगा दोस्तों, यदि आपको आरएससीआईटी के लिए बेहतर तैयारी करनी है और आप चाहते हैं कि हमारी परसेंटेज बहुत अच्छी बने, तो आप ऑनलाइन टेस्ट देकर अपनी तैयारी को मजबूत बनाएं। उसके लिए आप गूगल प्ले स्टोर से मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वैकेंसी गुरु, ठीक है। यहाँ पर आपको फ्री में ऑनलाइन टेस्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। आगे हम चलते हैं 16वां प्रश्न, अगर एक कंप्यूटर में एक से अधिक प्रोसेसर है तो उसे कहा जाता है? मैंने एक कंप्यूटर है उसके अंदर एक से ज्यादा प्रोसेसर लगा दिए गए हों ना, तो ऐसे कंप्यूटर को हम मल्टी प्रोसेसर कंप्यूटर कहते हैं, ठीक है। एक से अधिक यानी मल्टी, प्रोसेसर यानी प्रोसेसर, तो मल्टी प्रोसेसर यहाँ पर इसका जो है आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, स्टोरेज युक्ति यानी स्टोरेज डिवाइस एक यूएसबी होता है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि यूएसबी का पूरा नाम क्या होता है? यूएसबी तो आप सबने सुना ही होगा नाम, तो आपको ये बताना है कि यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, यूएसबी का पूरा नाम यूनिवर्सल सीरियल बस होता है, अर्थात ऑप्शन 20 का सही जवाब है यूनिवर्सल सीरियल बस। याद रखना यूएसबी का फुल फॉर्म एग्जाम में इस बार पूछा जा सकता है, यूनिवर्सल सीरियल बस। अगला देखिए 18वां प्रश्न, एक बाइट कितने बिट्स के बराबर होता है? यानी कि एक बाइट में कितने बिट होते हैं आपको बताना है। मेमोरी की यूनिट्स होती है, मापने की इकाई है, जिसे हम क्या कहते हैं? बिट बाइट कहते हैं, ठीक है। बिट और बाइट क्या है? मेमोरी को मापने की इकाई है। जैसे आप एक जो है टू व्हीलर या फोर व्हीलर जो कार होती है या बाइक होती है, इनकी स्पीड को किस में मापते हैं? किलोमीटर प्रति घंटे में। उसी प्रकार जो है मापने की इकाई अपना, जैसे हम किसी लिक्विड चीज को मापें, जैसे हमारा दूध है, पानी है, तो उसको लीटर में मापा जाता है, वैसे ही मेमोरी को बिट बाइट में मापा जाता है। तो उसकी सबसे छोटी इकाई क्या है? ठीक है, तो छोटी इकाई क्या है? छोटी इकाई बताना चाहूंगा दोस्तों, छोटी इकाई बिट है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि एक बाइट में कितने बिट होते हैं, ये बताओ आप।
बिट जो सबसे छोटा है ना, तो कितने बिट में एक बाइट बनता है, तो आपको बताना चाहूंगा 8 बिट मिलकर एक बाइट बनाते हैं, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है, 8 बिट्स। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, 19वां प्रश्न है, इनमें से ऑनलाइन भुगतान के लिए उपयोग नहीं किया जाता है, यानी इन ऑप्शंस में से इसका यूज हम ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए नहीं कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन पेमेंट हो जाता है, डेबिट कार्ड से हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक नगद काम में आ जाता है, कैश, आप कैश ऑनलाइन किसी को नहीं दे सकते। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी 19वें प्रश्न में यहाँ पर सही है। 20वां देखिए, इसकी स्पीकर क्या है, यानी स्पीकर क्या है, इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, या फिर आपका सॉफ्टवेयर है, या फिर आपका बग है। आपको ये बताना है कि आपका स्पीकर क्या है, और मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, स्पीकर आपका जो है वो एक आउटपुट डिवाइस है। क्या है, आउटपुट डिवाइस, क्योंकि ये आउटपुट निकालने का कार्य करता है आपके कंप्यूटर से, वो इसको, यानी कंप्यूटर से जो आवाज बाहर निकलती है वो स्पीकर की सहायता से निकलती है। तो यहाँ पर 20वें प्रश्न में ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। तो आपके, मुझे विश्वास है कि 15 से ऊपर सबके सही प्रश्न हुए होंगे। कितने प्रश्न आपने सही किए, जितने भी हैं वो एक्चुअल आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय, धन्यवाद।